को अभी यही काम रह गया है कि जो भी निर्णय आता है, लाडली बहना का हो और भी तीर्थ यात्रा योजना हो, जो भी निर्णय सीएम साहब ले रहे, दूसरे दिन हमारे विरोधी पक्ष जो है वो खाली विरोध करने का काम कर रहे हैं, बाइट देने का काम कर रहे हैं। उतना ही काम अभी विरोधी पक्ष के पास हो रहा है। काम हमारे शिंदे साहब कर रहे हैं, युति सरकार कर रही है, और विरोधी पक्ष उनके खिलाफ खाली बाइट देने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के नई मुंबई जोड़ने वाला जो टोल नाका, इस टोल नाके पे मौजूद है। और आज महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर लाइट मोटर व्हीकल जो है, छोटी गाड़ियां जो है, उनको टोल फ्री किया जाएगा। इस मसले पर अविनाश रानी से चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे, आज जो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है, कितनी खुशी की बात है? सभी ड्राइवर से आप मिल रहे हैं, गाड़ी मालिक से मिल रहे हैं? बराबर है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी दोनों और महायुति की सरकार, इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में आने जाने वाले जो टोल है, चारों टोल पे आज के 12 बजे के बाद, आज रात को 12 बजे के बाद टोल फ्री होगा। तो ये जो मांग थी वो गए 30 साल की मांग थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आंदोलन भी किया था, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कहा गया था कि अब ये टोल बंद होना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने पहल नहीं की। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इन्होंने ये पहल की, और इस पहल के लिए इसका जो निर्णय हुआ है उसमें हमारे जो खासदार है शिवले साहब, इन्होंने भी इसमें चर्चा की और ये निर्णय होना चाहिए ऐसी मांग रखी। और इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी का भी हम स्वागत करेंगे इस फैसले के लिए, और हमारे खासदार जो है शिवले साहब, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अच्छा, विरोधियों का कहना है कि चुनाव को देख कर ये फैसला लिया गया। विरोधियों को अभी यही काम रह गया है कि जो भी निर्णय आता है, लाडली बहना का हो और भी तीर्थ यात्रा योजना हो, जो भी निर्णय सीएम साहब ले रहे, दूसरे दिन हमारे विरोधी पक्ष जो है वो खाली विरोध करने का काम कर रहे हैं, बाइट देने का काम कर रहे हैं। उतना ही काम अभी विरोधी पक्ष के पास हो रहा है। काम हमारे शिंदे साहब कर रहे हैं, युति सरकार कर रही है, और विरोधी पक्ष उनके खिलाफ खाली बाइट देने का काम कर रहे हैं, और उनके पास कोई काम बचा नहीं है। अच्छा, वासी टोल नाके पे आप लोग अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पूरे झंडे लगाए जा रहे हैं शिवसेना का। क्या खुशी है लोगों के अंदर, क्योंकि आप ड्राइवर लोग से मिल रहे हैं, उनका क्या उत्तर आ रहा है? अभी हमने 2-3 ड्राइवर लोग से बात की। अभी जो ड्राइवर टी परमिट से गाड़ी चलाता है, कभी कभी उनको एक ही समय में, एक ही दिन में 4 राउंड हो जाते हैं। तो उनको मैंने सवाल पूछा कि 4 राउंड होते हैं तो हमारे 200 रुपये उसमें जाते हैं, तो आपको इस निर्णय के बारे में कैसा लगा? तो उन्होंने दिल से स्वागत किया इस निर्णय का, और उन्होंने कहा ये 200 रुपये जो बचेंगे वो हमारे घर के गुजारे के लिए काम में आएंगे, और इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दी इस निर्णय के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है। मुंबई में आने वाले जितने 5 टोल नाके, सभी टोल नाकों पर इस तरह का गाड़ियों को छूट दी गई है। महिला विभाग प्रमुख है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे। महिला भी चालक होती है जो गाड़ी चलाती है, सभी को इसका पैसा भरना पड़ रहा था, क्या कहेंगे? सगळ्यात पहिला माननीय मुख्यमंत्र्यांनी धन्यवाद करते, कारण का त्यांनी हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे। आणि मेन आता सांगू, आता ट्रॅफिक कमी होणार आहे इकडे, मेन गाड्या लवकर जातील, आणि महिलांसाठी खूप काय म्हणजे साहेबांनी केलेलं आहे। आता बघायला गेलं तर पैसे वाचतील, तर महिलांच्या घर खर्चाला ते उपयोगी होतील। आणि योजना तर एवढ्या आणल्या साहेबांनी, योजनाबद्दल बोलते तर आपण सगळे बोलणारच, पण जे काम आपले मुख्यमंत्री करतायत आणि आपलं सरकार जे आहे, सरकार राहावं आणि मुख्यमंत्री परत होऊन यावे अशी माझी इच्छा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप पूर्व नगर सेविका है। कल मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर नए ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, और आज ये टोल के ऊपर जो छूट मिली, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। सन्माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहेब, त्यांनी कालच उद्घाटन केलं, आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे, आणि आज टोल फ्री झालेला आहे। तर त्याचा आणि ह्याचा काही कुणी संबंध लावू नये। वास्तविक पाहता आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे, सर्वच पक्षातल्या लोकांनी हे टोल बंद व्हावा यासाठी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी स्वतःवरती केसेस घेतलेल्या आहेत, आंदोलनं केलेले आहेत, पण कुठेतरी हे टोल थांबलं नव्हतं। पण आज मात्र हा निर्णय सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला आहे। त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळामध्ये खूप मोठी अशी घोषणा केलेली आहे की मुंबईमधील जे पण द्वार आहेत, 5 प्रवेशद्वार आहेत, त्या 5ही प्रवेशद्वारेवरचे जे टोल आहेत ते पूर्णपणे बंद व्हावेत। आणि आज मी तुम्हाला इतकं सांगू शकते की आजपर्यंत ज्यांनी आंदोलनं केलेली आहेत, ज्यांनी केसेस घेतलेले आहेत, त्यांना खऱ्या अर्थाने आज न्याय दिलेला आहे।
सन्माननीय मुख्यमंत्री जे आहेत एकनाथ शिंदे साहेब हे योग्य परिस्थिती पाहून योग्य निर्णय घेतात, इतकं मी तुम्हाला आज सांगू शकते. कारण आत्ता आपण पाहिलं की ही 30 वर्षापासून मागणी होती सर्वांची की टोल बंद व्हावेत, पण टोल बंद झाले नाहीत. तसे 30 वर्षामध्ये बरेचसे मुख्यमंत्री येऊन गेले, कुणीही हा टोल बंद करू शकला नाही. पण सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब जे आहेत ते ग्राउंड लेवलवरती काम करतात. ते स्वतः रिक्षा ड्रायव्हर होते, त्यामुळे त्यांना माहिती आहे की एक गरीब व्यक्ती काय रोजचं जीवन कसं जगू शकतो. हा जो आज टोल वाचलेला आहे, तर एकाच ह्या वाशीबद्दल मी तुम्हाला सांगते की वाशीवरनं जितक्याही गाड्या जातात, बरोबर आहे की एक गाडी जर 2 वेळा किंवा 4 वेळा जात असेल तर त्यांचे रोजचे 50 रुपये म्हणलं तर दिवसाचे 200 रुपये वाचलेले आहेत. ते वाचलेले आहेत, तर ते वाचणं म्हणजे किती महत्त्वाचं आहे की घरातल्या लोकांनाही त्याचा आधार आहे. आणि जेव्हा आपले 10 रुपये जरी वाचतात तेव्हा आपल्याला खूप आनंद होतो. आणि आज तर 200 रुपये प्रत्येकाचे वाचणार आहेत. तर ही खूपच हा जो निर्णय आहे तो खूपच चांगला आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी का जो फैसला है उसका सभी स्वागत कर रहे हैं. और यहाँ पर हर रोज गाड़ियों का टोल लिया जाता था, जो गाड़ी यहाँ पे जा रहे हैं, और सभी के लिए फास्ट टैग गाड़ी पे लगा था क्योंकि ऑनलाइन सभी का पेमेंट जो है वो कट जाता था. कुछ ड्राइवर है उनसे भी चर्चा करेंगे जो यहाँ से डेली सफ़र करते थे. आपसे जानेंगे आज 12 बजे से सभी गाड़ियों का टोल बंद हो जाएगा, छोटी गाड़ियों का. क्या कहेंगे, कितनी खुशी की बात है? अच्छा है ना, खुश है आप लोग? हाँ खुश है. महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है इसका स्वागत है. हाँ स्वागत है, स्वागत है. सोचिए हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है और हर कोई चाहता था कि ये टोल बंद हो जाए. क्या करना चाहेंगे आप यहाँ पर वाशी टोल नाके पे? कितनी बड़ी ये खुशी की बात है क्योंकि बार बार इस टोल को बंद करने के लिए आंदोलन किया गया, मोर्चा किया गया, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया इसका सभी स्वागत कर रहे हैं. कैसा है, अभी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने जो निर्णय लिया है कि वो डीजल भी बचेगा लोगों का और अभी जो ट्रैफिक है उसमें से मुक्ति मिलेगी. अभी जो यहाँ से पश्चिम महाराष्ट्र में जाने वाले, कोकण में जाने वाले या वाशी में जाने वाले सबको फायदा होगा. और क्या है, जो भी 50 रुपये कट रहा था वो बच जाएगा. और जो शिंदे साहब निर्णय ले रहे हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर गए हैं, इनके वो पता है कि आज जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कार चालक है, उनको पता है कि उनकी घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है. और जो अभी जो निर्णय लिया गया है, एक नंबर निर्णय लिया गया है. और खासदार राहुल शेवाले साहब हमारे, उन्होंने ये हर समय पे इसके लिए यही विषय चलाया था कि बाबा ऐसा टोल मुक्त होना चाहिए. और ये खुशी की बात है. अभी देखो सुबह का भोंगा चालू होगा कल सुबह कि ये इलेक्शन आया है करके हो रहा है, मगर ये लोगों को अच्छे दिन आ रहे हैं. तो अभी जो विरोधक है उनको तकलीफ हो रही है कि बाबा अभी इलेक्शन है करके ला रहे हैं. अभी लाडली बहनी हो गया, वही योजना हो गए, जो अपने जो कन्या योजना है, ये सब योजना ला के शिंदे साहब ने ऐसा दिखाया है कि आगे जाके महाराष्ट्र में नया कुछ बदल हो जाएगा. और अगर शिंदे साहब, ये सब जनता अगर शिंदे साहब के पीछे खड़ी रहेगी तो आगे जाके शिंदे साहब फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इस महाराष्ट्र में नया कुछ और प्रकल्प हो जाएंगे. अभी देखो कल ही वाशी के ब्रिज का उद्घाटन हो गया है, उसके वजह से लोगों का जो बाहर जाने के लिए उसके लिए बहुत सुविधा हो गई लोगों की. और ये शिंदे साहब को पता है कि अभी जो सामान्य आदमी है उसका डीजल बच रहा है और टोल में रुक के 10 मिनट 15 मिनट रुक रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट भी नहीं होएगा. इसके वजह से ये अच्छे खुशी के दिन है और अच्छे ही निर्णय लेते रहे. और शिंदे साहब हम आपके साथ में है. संजय राठौर जी है, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे. महाराष्ट्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है, सभी तरफ एक खुशी का वातावरण है. गाड़ी चालक हो या शिव सैनिक हो या आम मुंबईकर हो, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है. काफ़ी सालों से ये विषय पेंडिंग था. बहुत सारे सरकार आई, उन्होंने आश्वासन दिया और चली गई, लेकिन ये निर्णय कोई ले नहीं सका. ये निर्णय लेने के लिए एक धांसू बोलता ना निर्णय लेने वाला, एक ऐसा इंसान चाहिए जो डिसीजन ले सके. और आज वो डिसीजन आया है जो मुंबईकरों के लिए बहुत ही सुखदायी है. और सब मुंबईकरों ने इनका स्वागत किया ये निर्णय का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं, अभी गाड़ी वालों से बात कर रहे हैं, तो जो ओला उबेर वाले, ये जो टैक्सी वाले हैं, इनको बहुत खुशी हुई है क्योंकि इनके जो दिन भर में 200-400 रुपये जो टोल के लिए जाते थे अब वो बचेंगे और वो पैसा उनको घर में काम आएगा. जैसे अभी शिंदे साहब ने लाडली बहन योजना जो चालू किया, जैसे एक साल में 18,000 रुपये उनको मिलेंगे, उसी तरह आज ये ओला उबेर वालों को अब ये महीने का अगर 10,000 बचाएंगे तो साल का 1,20,000 रुपये ये टैक्सी वालों को बचेगा. और ये सिर्फ और सिर्फ शिंदे साहब ही कर सकते थे और उन्होंने किया. और ये सब चीज़ का जो फॉलोअप है कि ये मुंबई टोल मुक्त होना चाहिए. हमारे शिवसेना के माजी खासदार और शिवसेना उपनेते राहुल शेवाले साहब ने इसका पूरा
पाठ पुरोठा किया। इसके लिए आज ये निर्णय हमको देखने मिल रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे खासदार राहुल शेवाली साहब दोनों को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आगे का जो टोल है वहाँ पे मनसे ने अपना बोर्ड लगा दिया कि भैया हम सिरे ओल ले लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहें? देखो, मनसे का भी ये चीज़ पे अधिकार है क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम इस चीज़ के लिए आंदोलन किया हुआ है। हाँ, और मुख्यमंत्री जो है वो सबके है, किसी एक जन के नहीं है, भले हम उस पक्ष से है, लेकिन ये निर्णय हर एक पार्टी हो, हर एक नागरिक हो, महाराष्ट्र में जितने लोग रहते, मुंबई में रहते, उन सबको ये लागू है। और ये टोल सिर्फ शिवसेना को ही माफ़ नहीं है, तो हर पक्ष, हर पार्टी, हर तबके के लोगों को ये टोल माफ़ है। भले BMW लेके आओ या आप टैक्सी लेके आओ, सबको टोल माफ़ किया हुआ है एकनाथ शिंदे साहब ने, और इसका स्वागत पूरी मुंबई कर रही है। जो आज तक निर्णय इतने सालों में नहीं हुआ, वो शिंदे साहब ने आज करके दिखाया। सुरेश माने जी, क्या कहेंगे? काफ़ी जल्लोष आप लोग मना रहे हैं, एक दूसरे को मुंह मीठा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग एकनाथ जी शिंदे साहब का सचमुच यहाँ के सारे यहाँ के लोकल लोग, वाशी हो, न्यू बॉम्बे हो या मुंबई के हो, लोग यहाँ पे आके जल्लोष कर रहे हैं क्योंकि कई सालों से ये मांगनी थी कि यहाँ का टोल मुक्त किया जाए। एकनाथ जी शिंदे साहब ने ये लोगों की मन की बात और लोगों की हित की बात अपने मन पे ली और महायुति ने, महाराष्ट्र सरकार ने ये 5 टोल जो प्रवेश द्वार है मुंबई के और यहाँ से बाहर जाने के लिए जो टोल लगता है वो माफ़ कर दिया। लोगों में एक आनंद उत्सव है, वातावरण है। और एकनाथ जी शिंदे ये लोकनाथ है जो लोगों की समस्या वो जानते और उसको निवारण कैसा किया जाए ये करते। आपने देखा है कि अनेक योजना जैसे लाड़की बहन योजना, अनेक महिलाओं के लिए जो योजना लाई है, उनको मालूम है अगर अपना घर परिवार में अगर अपनी महिला सक्षम हो सकती है, अगर महिला सक्षम हो गई तो अपना परिवार सक्षम होएगा, परिवार सक्षम होएगा तो अपना परिसर सक्षम होएगा, अपना महाराष्ट्र सक्षम होगा और अपना देश सक्षम होगा। इसके लिए एकनाथ जी साहब को हमारी तरफ से सबसे, ये महाराष्ट्र की जनता से उनके खूब खूब आभार। अविनाश राणे जी, आपसे एक चर्चा और एक सवाल जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का जो टोल है वहाँ पे मनसे ने अपना झंडा लगाया है, एक तरफ शिवसेना का झंडा है, श्रेय लेने का काम कर रहे हैं या पहले आंदोलन मनसे ने किया था इसलिए झंडा लगाया? अभी जो भी है कोई भी आनंद ले सकता है, तो मैं तो कहता हूँ कि मनसे ही क्यों, उबाटा के लोग भी आने चाहिए, कांग्रेस के लोग भी आने चाहिए, शरद पवार के पार्टी के भी लोग आने चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन जो हुआ है वो खाली महायुति की गाड़ियाँ नहीं जाने वाली है, सबकी गाड़ी जाने वाली है। तो अच्छा निर्णय है, तो उन्होंने दिल से बढ़ोतरी करके यहाँ पर आना चाहिए उन्होंने, और सब ने इसका खुशी मनाना चाहिए। सभी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे, सभी लोग इस खुशी में शामिल होना चाहिए, सभी इसका श्रेय लेना चाहिए, ऐसा अविनाश राणे जी ने कहा है। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि मुंबई में जो मुंबई से बाहर आने जाने की जो ट्रैफिक थी वो कम हो जाएगा और लोगों के जो जेब के पैसे थे वो बचेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, नवी मुंबई। विरोधियों को अभी यही काम रह गया है कि जो भी निर्णय आता है, लाडली बहना का हो और भी तीर्थ यात्रा योजना हो, जो भी निर्णय CM साहब ले रहे हैं, दूसरे दिन हमारे विरोधी पक्ष जो है वो खाली विरोध करने का काम कर रहे हैं, बाइट देने का काम कर रहे हैं। उतना ही काम अभी विरोधी पक्ष के पास हो रहा है, काम हमारे शिंदे साहब कर रहे हैं, युति सरकार कर रही है, और विरोधी पक्ष उनके खिलाफ खाली बाइट देने का काम कर रहे हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।